हाँ तो बच्चों, मैं एराइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आप देख लें, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स में मैंने क्या क्या बनाना चाहता हूँ। एक तो जैसे क्लोरोबेंजीन देखेंगे हम। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन अभी नहीं करा रहा, वो बाद में आपको कराया जाएगा। और इसी तरह से इथाइल क्लोरो कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, टॉलिन का जो कंपाउंड्स बनते हैं टॉलिन से, तो होता है बेंजाइल क्लोराइड। बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका फॉर्मूला वगैरह। बेंजाइल क्लोराइड और एक नाम होता है बेंजिलिडीन क्लोराइड, बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड। और एक तीसरा होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसके अलावा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, इनके साथ में नोमेनक्लेचर भी देख लेना। पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, वैसे नोमेनक्लेचर में कराया हुआ आपको। और मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, ये मेथड कराऊंगा इनके सबके। तो सबसे पहले लेट्स टेक क्लोरोबेंजीन। ये कैसे बना सकते हैं, देखो मैं इसका पहले लेता हूँ बेंजीन वाला, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का एक मेथड है डायरेक्टली फ्रॉम क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन का भी बता रहा हूँ, ब्रोमीन का भी बता देता हूँ। ब्रोमिनेशन से ब्रोमाइड बनेगा ऑफ बेंजीन इन presence of ferric chloride / फेरिक ब्रोमाइड। अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है तो फेरिक ब्रोमाइड लेंगे, क्लोराइड लेना है तो क्लोराइड बनाना है तो क्लोरीन लेंगे। लिखेंगे कैसे हम इसको, दोनों में लिख रहा हूँ। बेंजीन का तुम्हें बताया हुआ था मैंने, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पे मालूम है ना आपको सब, जैसे CH यहाँ, CH यहाँ, CH होता है। इसको हम C6H6 भी कहते हैं।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आजकल हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम मानते हैं कि ये बॉन्ड घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो इसलिए घूमने वालों को हम ऐसे बना देते हैं बीच में, ऐसे मानते हैं ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दो ये 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आपस में। तो चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी से लिखना सीख लो इसको, कि इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करने के बजाय ऐसे इसको हम लिखेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या, FeCl3। इसी तरह से यहाँ लिख रहा हूँ, एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको। Br2 अगर लेना है तो FeBr3, और ये टेम्परेचर होता है 320 डिग्री, 320 डिग्री केल्विन। इन पर हीट करने पे ये ब्रोमीन या क्लोरीन इसमें आ जाता है, ये बन जाएगा क्लोरीन। और इसको हम बजाय डबल बॉन्ड अलग अलग लिखने के हम इसको गोल घुमा के लिख देते हैं। और अगर ब्रोमीन बन रहा है तो ये वाला तो और करके लिख दिया है मैंने, तो ध्यान रख लेना, कभी ऐसा दोनों लिख दो, क्लोरीन के साथ क्लोरीन बनेगा और ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन बनेगा, यानी क्लोरो बेंजीन और ये ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम अपने आप लिख लोगे ब्रोमो और आगे बेंजीन। तो ये तो हो गया। इसमें आयोडीन नहीं, इस तरह FeBr3 Feआइड नहीं ले सकते हम, आयोडाइड नहीं बनता इस मेथड से। क्लोराइड या क्लोरीन या ब्रोमीन डेरिवेटिव बनते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से अगर हम टॉलिन लें, टॉलिन में क्या क्या बन सकता है वो ध्यान देखो थोड़ा सा। क्लोरीन, इसमें टॉलिन में क्या बनेगा ये देखो। अगर हम टॉलिन में सीधा हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का हीटिंग करने पर, सीधा करेंगे तो ये एल्काइल ग्रुप पे रिएक्ट करता है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन अगर हम डायरेक्टली करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये हम वही सर्कल लिख रहे हैं बीच में, यानी तीनों बॉन्ड घूम रहे हैं, और ये है टॉलिन। अच्छा, ये बेंजीन नहीं बेटा टॉल्यूइन है दूसरा वाला। एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, दूसरा टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन कौन सा होता है, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप हो। इसमें ऐसा होता है, क्लोरीन यहाँ भी रिएक्ट कर सकता है और क्लोरीन की रिंग के अंदर भी कर सकता है। तो अगर हम डायरेक्टली रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट में क्लोरीन का, डायरेक्ट में ये रिंग में रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं, कहीं नहीं करेगा, यहाँ करेगा CH3Cl। क्या मतलब हुआ, ये क्या बना देगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी CH2Cl बना लेगा और HCl निकल जाएगा। तो इस ग्रुप को हम टॉलिन नहीं कहते, टॉलाइल नहीं कहते, ये बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होता है, इसका नाम क्या होता है, ध्यान कर लो, नहीं तो ये गड़बड़ तुम हमेशा करोगे। बेंजाइल ग्रुप है ये, दिस ग्रुप इज बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर इसमें हम बेंजीन को ब्रोमिनेशन करें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमिनेशन अगर करते हैं ब्रोमाइड बन जाएगा CH3 में Br2।
अगर हम रिएक्ट कराएं तो CH2 Br बन जाएगा। क्या नाम होगा इसका? बेंजाइल ब्रोमाइड। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्टली, लेकिन इसी क्लोरीनेशन को अगर हम फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में करें, जैसे ऊपर किया था ना हमने फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ऑफ टोल्यूइन, ये तो डायरेक्ट था और ये है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 / FeBr3। ब्रोमिनेशन में FeBr3 लेंगे, फेरिक ब्रोमाइड, इसमें फेरिक क्लोराइड, तो दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं। इसमें देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे CH3, इसको क्या कहेंगे हम? टोल्यूइन। और इसमें दो हम एरो लिखाएंगे, एक तो BCl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दूसरा हम एरो बनाएंगे अगर हमने Br2 लेना है तो FeBr3। एक में बन जाएगा, अलग अलग ही बना लेते हैं, है ना। इसमें तो बन जाएगा CH3 और Cl या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, और इसके साथ एक और बनेगा, कुछ ये परसेंटेज बनेगी, कुछ ये बनेगी, दोनों बनते हैं CH3, ये ऑर्थो है, और एक ये जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसको पैरा कहते हैं। क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन। इसी तरह से ब्रोमिनेशन में क्या बनेगा, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, ब्रोमिनेशन, इसको यहाँ से काट के यहाँ लिखता हूँ, Br2 FeBr3। तो सिर्फ नामित, यानी मिथाइल ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा इसमें टोलिन का, तो ब्रोमीन कहाँ आएगा, या तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ये क्या नाम होगा, ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, और यह बनेगा यहाँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ भी ब्रोमीन, इसका नाम आपको मालूम है पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। तो इस तरह से एक तो डायरेक्ट हो गया रिएक्शन क्लोरीन के साथ, और एक हो गया इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो आपने ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर लिखे थे सारे बना लिए हमने, ये तो एक डायरेक्ट वाले मेथड हुए। अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो इनडायरेक्ट हैं, और इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल एक जो यूज़ होता है
वो होता है डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, और उसमें ज़्यादा इफेक्टिवली बनते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह बनते हैं रिएक्शन। तो और एक ही नहीं, सिर्फ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ही नहीं, फ्लोराइड भी बनाए जा सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम, फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, सॉरी यहाँ बेंजीन और नहीं लिखा मैंने, बेंजीन अंडरस्टूड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम? बेंजीन डाइएजो, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजो होता है हमेशा नाइट्रोजन, डाइएजो का मतलब दो नाइट्रोजन, और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, और मैं इसको बीच में बना रहा हूँ, जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड में बनाया था ना, वैसे ही बना रहा हूँ बीच में, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं ना इससे, बहुत हमें ब्रोमाइड भी बनाना है, आयोडाइड भी बनाना है, इसी से ही क्लोराइड भी बनाना है। ये है डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्यों? दो नाइट्रोजन है, एन डबल बॉन्ड एन, दो एजो हो गया, इसको कहते हैं डाइजो। इसको मैं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ना बना करके सिंगल डबल बॉन्ड की जगह मैंने बताया था ना, तीनों बॉन्ड घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता है स्ट्रक्चर और ये नेगेटिव होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ये स्ट्रक्चर होता है। ये डाइएजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन तो पॉजिटिव होती है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो हमें इसमें पॉजिटिव, फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, लेकिन हम इससे कैसे बनाएंगे डिफरेंट मटेरियल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या होता है? Cu2Cl2, क्या नाम होता है इसका? क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर हम ट्रीट करें तो क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड का ये क्लोरीन इधर आ जाता है N2Cl के ऊपर, यानी इस जगह आ जाता है ये क्लोरीन, ये नाइट्रोजन निकल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। इसको इसके साथ अगर हम हीट करें तो क्या बन जाएगा? आप समझ लो, जब नाइट्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? या ऐसे समझ लो तुम कि ये Cl इसका ऐसी कैसी रह जाएगा यहाँ, ऐसा मान लो। वैसे आता है ये क्यूप्रस क्लोराइड से या HCl से है, लेकिन हम ये मान लेते हैं Cl वहीं की वहीं रह गया, नाइट्रोजन निकल गया बस। अगर हम Cu2Cl2 की जगह अगर सिर्फ हम कॉपर भी ले लें ना, कॉपर और HCl, तब भी ये रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉपर और HCl से भी क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। उसके साथ हीट करें क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, तो या तो हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेंगे, या Cu और HCl, कॉपर मेटल और HCl लेंगे, उसको हीट करेंगे, दोनों केसेस में क्लोराइड बन जाएगा। अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है, तो ब्रोमाइड के लिए हमें CuBr, क्योंकि Cu2Br2 इसमें की जगह CuBr की तरह एग्जिस्ट करता है, Cu2Br2 नहीं करता। लिख सकते हैं Cu2Br2, लेकिन वो एक्चुअली CuBr के फॉर्म में ही मिलता है, ये मोनोमर की तरह, और लेकिन इसमें HBr की प्रेजेंस में लेंगे हम। CuBr और HBr को जब हम हीट करेंगे तो हमारा ब्रोमाइड आ जाएगा। ये आसान तरीका है, और इसमें यील्ड अच्छी बनती है। ये Br आ गया, इसलिए ये मेथड हम प्रेफर करते हैं। अगर हमें आयोडाइड लाना हो तो बड़ा सिंपल है, Ki से हीट कर देते हैं। हीट करो विद Ki
के साथ हीट कर दो। हीट करते ही आयोडीन आ जाएगा। यहाँ हर एक में डायजोनियम क्लोराइड है एक्चुअली, इसमें आयोडाइड आ जाएगा। आयोडाइड बनाना है। और अगर फ्लोराइड बनाना हो, फ्लोराइड F बनाना हो, तो इसमें HbF4 से ट्रीट कर देते हैं। क्या है? हाइड्रोब्लोरोफ्लोरिक एसिड, HbF4। ये रीजेंट है एक बोरॉन का, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। इसके साथ जब हम हीट करते हैं तो फ्लोरीन उसकी जगह आ जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाएगा, सब जगह नाइट्रोजन निकलेगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन निकलेगी। और यहाँ जब हम हीट करेंगे तो भी यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये नाम क्या होगा इसका? ये तो जानते हो, क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन और ये आयोडोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? बस इसका नाम लिख रहा हूँ, बाकी अपने आप लिखना। तो आप देख रहे हो ना, ये HbF4 में से BF4 है ना, उसमें से एक F नहीं आ गया और BF3 निकल गया, और जो H है वो Cl के साथ HCl निकल जाएगा। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे BF3 भी निकलता है इसमें। बाकियों में तो नाइट्रोजन भी निकलेगा और नाइट्रोजन भी निकलेगा। तो जब ये हो जाएगा तो नाइट्रोजन और BF3 दो चीज़ निकलती हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन निकलता है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी। तो इस तरह से आपने देखा, इनको मैं अलग अलग रिएक्शन एक ही जगह मैंने लिख दिया है, और ये बड़े अच्छे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, डाइजोनियम क्लोराइड से है। इसके अलावा हम फिनॉल से भी लिख सकते हैं। तुम जानते हो OH ग्रुप जो है PCl5 से रिएक्ट कर जाता है, जैसे अल्कोहल में हमने कराया था। फ्रॉम फिनॉल्स, फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ है, आगे पढ़ोगे। ये होता है फिनॉल, जिसमें OH ग्रुप आ जाए ना, इसमें कार्बन चेन में अगर OH आए वो अल्कोहल कहलाते हैं, और बेंजीन में OH आ जाता है, उसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल को अगर हम PCl5 से ट्रीट कर दें, PCl5 से, तो OH की जगह Cl आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन। और तुम्हें मालूम है POCl3 और HCl बनते हैं। लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से एरोमेटिक फिनॉल से हम बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो आपको मैंने टॉलिन का भी हेलोजन डेरिवेटिव बता दिए कैसे बनते हैं, और बेंजीन के भी। तो जो डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा आसान मेथड ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो इसको ज़रा ध्यान रखिए, ये कन्वर्जेंस में भी काम में आता है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं सफिशिएंट। हाँ तो बच्चों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वही मैं करा रहा हूँ। बाकी तो आप अपना किताब जब पढ़ोगे तो देख लेना, उसमें से हर चीज़ यहाँ संभव नहीं है, हर चीज़ थोड़ा बहुत किताब भी कंसल्ट करनी चाहिए आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पूछी जाती है, और रीज़न थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड। क्यों
बताओ इसका रीज़न क्या है। तो हमें मालूम है ना कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ये मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आयोडाइड तो हैवी होता है ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड का एटॉमिक वेट क्लोराइड से ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ फार्मूला तो सेम ही है, बाकी हर एक में बेंजीन रिंग है। आयोडोबेंजीन में आयोडीन हैवी है, ब्रोमाइड बेंजीन है, ये नहीं है, ये अगर वो या इसको हम कह देंगे ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमाइड कह सकते हैं हम, है ना, फिनाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं ना, इसलिए ब्रोमाइड लिखा है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन को फिनाइल क्लोराइड कहते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है जो आयोडाइड जो होते हैं वो ब्रोमाइड से ज़्यादा और ब्रोमाइड क्लोराइड से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आयोडीन ज़्यादा हैवी है ब्रोमीन से और ब्रोमीन ज़्यादा हैवी है आयोडीन से। तो ब्रोमीन हैवी है क्लोराइड से, क्लोरीन से ज़्यादा हैवी है। तो ये इसलिए एक बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे याद हो जाने चाहिए। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है और उसके लिए रीज़न भी मैं बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट जो पैरा आइसोमर होते हैं ना, मैंने टॉलिन में पैरा आइसोमर बताया था ना, टॉलिन का पैरा आइसोमर्स मैं आपको यहाँ दिखा रखा है। पैरा आइसोमर देखो, टॉलिन का ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक है ना। एक मेटा और होता है, बनता नहीं है इसमें, नॉर्मली इसमें मेटा बनता है, बनाया जाता है स्पेशली, जिसमें यहाँ ब्रोमीन या क्लोरीन इस जगह आती है, एक की छोड़ने के बाद एक, उसको कहते हैं मेटा। तो इसमें हमने लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन द ऑर्थो एंड मेटा। कारण क्या है इसका, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, जिसको सेपरेट करना मुश्किल होगा, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें अट्रैक्शन कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो पैरा आइसोमर जो है ना इजीली फिट हो, एक दूसरे के ऊपर कर जाते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। पैरा आइसोमर जो कैसा होता है, सिमेट्रिकल कैसे, देखो पैरा में ये है, ये दोनों, ये पैरा है, सिमेट्रिकल में एक पॉइंट, एक इधर है एक इधर है, ये सीधा है, एक दूसरा बेंजीन रिंग इसके साथ फिट हो जाता है। तो सिमेट्रिकल एटम्स जो है फिट आसानी करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं याद रखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैरा का ज़्यादा होता है, ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो मेटा में ऑब्स्ट्रक्शन है, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इजीली दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, थोड़ा अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है, इजीली मॉलिक्यूल दूर किए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या? एक कंपाउंड होता है क्लोरोहेक्सेन। देखो, क्लोरोहेक्सेन तो ये है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, CH2 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 6 जगह CH2 हो तो उसको तो कहते हैं क्लोरोहेक्सेन, वो सॉरी हेक्सेन कहते हैं। उसमें से एक H हटा करके एक Cl लगा दिया, CH2 है ना, जैसे यहाँ पे भी CH2 था, लेकिन एक H हटा करके, जैसे यहाँ बेंजीन में एक H हटा कर Cl रख दिया है ना, ऐसे यहाँ इसका नाम है क्लोरोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन में जो क्लोरीन और CH का बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है और ये छोटा हो जाता है। उसका कारण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाई क्लोरोबेंजीन इज नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं है ये, बिल्कुल इनर्ट है। इसका भी आंसर यही है जो है, ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन इज इनर्ट। क्या है? क्लोरोबेंजीन कैसी है? इनर्ट है। इनर्ट का मतलब समझते हो? रिएक्ट ना करने वाली, किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती बताओ? इसलिए नहीं करती कि ये स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस से। क्या है ये? ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कोई, केवल रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन से होते हैं ना, तो उसको पकड़ नहीं पाता रिएजेंट, है ना, दूसरा रिएजेंट उससे अटैक नहीं कर पाता। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं? कैसे? देखो,
ये क्लोरीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो ये यहाँ से शिफ्ट कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया। इस जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो ये भाग गया, रिपेल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ नेगेटिव आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये इसमें ये बॉन्ड जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये मैंने बताया था डबल बॉन्ड में, बेंजीन में वो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेगा इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा और ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ये तो घूम के यहाँ पहुँच गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ जाएगा। जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो आएगा। जब बॉन्ड ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ जगह खाली हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसी तरह से अगले बार में क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा बताओ। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा इस जगह घूम के, तो जगह खाली हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ गया। फिर लास्ट में फिर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर अपनी जगह पहुँच जाता है और ये बेंजीन में जैसे ये रहता है फिर वैसे ही बन गया। तो ये जो रोटेशन हो रहा है इसको कहते हैं बेंजीन रिंग में रेजोनेंस। नॉर्मल बेंजीन में भी रेजोनेंस ऐसा ही होता है, बताया होगा तुम्हें पिछली क्लास में, पर यहाँ दोबारा देख लो, ध्यान करना, जाकर के बेंजीन को देखना, समझ में आ गया आपको। फिर देख लो, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पे घूमते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, या ऐसा कोई इस इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन घूम के। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, जहाँ जगह खाली पड़ी। जो भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ आएगा ये दोनों के बीच में, तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ घूम के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, फिर इलेक्ट्रॉन ये फिर वापस वहीं पहुँच गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का घूमना होता रहता है। तो इससे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर आया था तो यहाँ ये पॉजिटिव बन गया, तो 3 बार जो है पॉजिटिव है ना। एवरेज निकालोगे तो कार्बन क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और एवरेज निकालोगे तो बेंजीन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज, यह पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ही तो नेगेटिव चार्ज है थोड़ा सा, पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे है और नेगेटिव चार्ज इस पे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा इनमें। तो ये दोनों का अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जो बॉन्ड होनी चाहिए ना लेंथ वो नहीं रहेगी, कम रह जाएगी। कम हो गई तो स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी इतनी स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए ये रिएक्टिव भी